नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। बीजेपी की हैट्रिक के बाद जयपुर में अनूठा जश्न। हरियाणा में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी शासित राज्यों में भी खुशी की लहर है। इस खुशी में राजस्थान के भजनलाल शर्मा ने भाजपा मुख्यालय में अनोखे अंदाज में जीत का जश्न मनाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ जलेबी बनाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव है वहां भी हम जीतेंगे और 2029 में केंद्र में भी हम चौथी बार बड़े बहुमत के साथ रिपीट करेंगे। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। मानसून की विदाई के साथ ही राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से प्रदेश में दिवाली से पहले मौसम बदल गया है। बीती रात जोधपुर में करीब 1 इंच बारिश हुई। वहीं मंगलवार शाम को बूंदी सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। इसी प्रकार बूंदी के विबनवा रोड क्षेत्र में करीब 10 मिनट हल्की बारिश हुई और कुवारती कृषि उपज मंडी में धान, मक्का सहित जिस बारिश से भीग गई। 300 से अधिक साइकिलिस्ट आएंगे बीकानेर। दिसंबर में आयोजित होगी प्रतियोगिता। जैसलमेर हाईवे पर 300 से अधिक खिलाड़ी अपना कौशल दिखाते हुए नजर आएंगे। अवसर होगा बीकानेर में चौथी बार आयोजित होने वाली अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने हाल ही में अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता के आयोजनों का कैलेंडर जारी किया है। इसमें महिला और पुरुष कैटेगरी की रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के आयोजन के लिए MGSQ शामिल किया गया है। सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, आदेश जारी। दिवाली के इस पावन अवसर पर केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी दी है। 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटन कर दिया गया है, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जाएगा। अब राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बकाया हिस्सा जारी करने के आदेश कर दिए हैं। अब शीघ्र ही छात्रों को लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाएगा। मरीजों की बड़ी परेशानी खत्म। अस्पताल में लागू होने वाला है ये नया सिस्टम। मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में जल्द एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो मरीजों की बड़ी परेशानी खत्म कर सकता है। चिकित्सा शिक्षा सचिव ने हाल ही मीडिया से बातचीत के दौरान ये घोषणा की है कि अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जल्द लागू किया जाएगा। ये सिस्टम मरीजों को घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने से छुटकारा दिलाएगा और उनका कीमती समय बर्बाद होने से बचेगा। साथ ही दूर दराज के जिलों से आने वाले रोगियों के लिए अपॉइंटमेंट लेना भी आसान हो जाएगा। क्या ये नया सिस्टम स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा? इसका इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। बाड़मेर के किसानों को सुअर से जल्द मिलेगी मुक्ति। मंगलवार को बाड़मेर जिला परिषद के सभागार में परिषद की साधारण सभा का आयोजन हुआ। सभा में जनप्रतिनिधियों और जिला परिषद के सदस्यों ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सहित कई समस्याओं को लेकर अपने सवाल उठाए और उनके जल्द निराकरण करने की मांग की। सभा की अध्यक्षता जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने की। इस दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी, नगर परिषद CEO सिद्धार्थ पलनीचामी, SP नरेंद्र सिंह मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बाड़मेर, जैसलमेर सांसद उमेदवार राम बेनीवाल और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट योजना। राजस्थान में शिक्षा विभाग में राजस्थान सरकार कुछ नया करने जा रही है। इसके तहत छात्रों पर शिक्षा विभाग की कड़ी नजर रहेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग वन नेशन वन स्टूडेंट ID योजना लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकारी और निजी स्कूलों की एक यूनिक ID बनाई जाएगी जिसमें छात्रों के सारे रिकॉर्ड होंगे। इसके लिए छात्रों को एक यूनिक कोड भी दिया जा रहा है। इस यूनिक कोड में छात्रों की पूरी कुंडली दिखेगी। जिस तरह से आधार कार्ड में 12 अंकों की यूनिक ID कार्ड होती है, उसी तरह से राजस्थान के छात्रों के लिए एक यूनिक ID कार्ड बनाया जाएगा। लंपी रिटर्न। कोटा में लंपी से संक्रमित मिले 100 से अधिक गौवंश। प्रदेश में एक बार फिर लंपी ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के कोटा में लगातार संक्रमित मवेशियों के सामने मामले आ रहे हैं। आवारा पशुओं के पकड़े जाने से नगर निगम की बांधा गौशाला में रहने वाले मवेशियों ने भी ये बीमारी फैल गई है। 2 दिन में 100 से ज्यादा पशु लंपी से पीड़ित मिले हैं, जिन्हें उपचार के लिए किशोरपुरा कैन हाउस में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। कोटा शहर में अब तक लंपी के 125 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।
जयपुर में राइजिंग राजस्थान टूरिज्म प्री समिट का आयोजन। राज्य सरकार ने दिसंबर में होने वाली राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और राज्य के अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए देश विदेश जा रहा है। वहीं विभागीय अधिकारी भी अपने विभागों के माध्यम से राइजिंग राजस्थान टूरिज्म प्री समिट की योजना बना रहे हैं। गहलोत ने किया जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जीत का दावा, शेखावत ने ली चुटकी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने कहा है कि राजनीति में लड़ाई विचारधारा की होती है, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। हरियाणा में रुझानों में बाजी पलटने के बाद भी गहलोत ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अंतिम जीत कांग्रेस की होगी। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत पर चुटकी लेते हुए कहा है कि उन्होंने 3 दिन पहले ही कहा था कि भाजपा हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने जो बयान 3 दिन पहले दिए थे, उनके क्या हाल है? बता दें कि शेखावत जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जबकि गहलोत जयपुर रवाना हुए। एमपी बेनीवाल से अमरजलाल पर विकास कार्य में राजनीतिक द्वेषता का लगाया आरोप। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री भज्जलाल शर्मा को ट्वीट के जरिए निशाना साधते हुए कहा है कि विकास कार्यों को राजनीतिक द्वेषता के चलते रोका जा रहा है, जो लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। बेनीवाल ने 28 सितंबर 2024 को ही जिला विद्युत समिति नागौर की बैठक का जिक्र करते हुए कहा है कि खिवंसर विधानसभा के खजवाना गांव में अतिरिक्त 33/11 केवी GSS कुडछी ग्राम पंचायत के गोदारों की ढाणी में 33/11 केवी GSS और करनू में 132 केवी GSS सहित कई नए विद्युत उपकेंद्रों की स्वीकृति का प्रस्ताव रखा गया है। सदस्यता अभियान में पिछड़ रहा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने कड़ी समीक्षा की है। प्रदेश में सदस्यता अभियान लक्ष्य का मात्र 1/3 ही पूरा हो सका है। भाजपा ने राज्य में 1.25 करोड़ सदस्यों का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक केवल 36 लाख नए सदस्य ही जोड़े जा सके हैं। समीक्षा बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी विनोद तावड़े ने सबसे कमजोर और सबसे तेजी से बढ़ रहे विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को नाम लेकर पुकारा। कमजोर प्रदर्शन करने वाले 10 विधानसभा क्षेत्र में घाटोल, नोहर, संगरिया, बीकानेर देहात, दूदू और थाना गाजी शामिल है, जबकि उदयपुर शहर, जैसलमेर और जयपुर के सांगानेर व आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, जनता ने नया इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पर कहा कि हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया। पीएम ने कहा कि हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था, तब से बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य में शासन किया। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए, उनमें 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली है। इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वह अभूतपूर्व है। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस की सरकार। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में INDIA गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और CPI को 1 सीट मिली। भाजपा ने 29 सीटें जीती है और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP ने 3 सीटें जीती है। इनकम टैक्स एक्ट की समीक्षा के लिए बनी कमेटी, आप भी दे सकते हैं सुझाव। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स ने इनकम टैक्स एक्ट की समीक्षा करने के लिए इंटरनल कमेटी का गठन किया है। इसका मकसद टैक्स कानून को छोटा, स्पष्ट और आसानी से समझने वाला बनाने के साथ विवादों, कानूनी मामलों को घटाने और टैक्स पेयर के लिए टैक्स कानून में निश्चितता लाने का है। इसके लिए स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स और आम नागरिकों से सुझाव मांगा गया है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर सुझाव दे सकते हैं।